जय हिंद दोस्तों, यू आर वेलकम इन माई चैनल संतोष फिजिक्स वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था। अभी मैं आपको रियल डेप्थ तथा अपैरेंट डेप्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली रियल डेप्थ क्या होता है और अपैरेंट डेप्थ क्या होता है ये बात करते हैं। ठीक है, रियल मतलब हकीकत, अपैरेंट मतलब वास्तविक, काल्पनिक, जो होती नहीं वो दिखती है, जो दिखती नहीं वो होती है। ठीक है, वो वाली डेप्थ की बात करने जा रहा हूँ। मतलब गहराई, मतलब एक रियल हकीकत गहराई क्या है और एक काल्पनिक गहराई क्या हो सकता है किसी। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, कि आपने अपने लाइफ में एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि अगर कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें आप कॉइन रखते हैं, मतलब सिक्का रखते हैं, तो एक्चुअली कॉइन जहाँ होती है वो आपको दिखते हैं थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, मतलब उठा हुआ दिखाई देता, लगता है कि वो बहुत ऊपर है, मतलब उसकी हकीकत गहराई कुछ और होती है, पर दिखता क्या आपको ऊपर है। मतलब जो वो दिखता है होता नहीं है। तो जो दिखता है आपको ऊपर वो हो गया आपका अपैरेंट डेप्थ। एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली उसकी रियल डेप्थ एक्चुअली कुछ और है। वो क्या है मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, ऐसे बहुत कुछ होता है पानी में, जो मछलियाँ होती है अंदर, पर आपको दिखता है कि ऊपर ऊपर चल रहा, हाथे में पकड़ लेंगे ना ओकरा, है ना, डंटाओं से मार देंगे तो साला मर जाएगा। लेकिन नहीं यार, होती अंदर है, बट आपको ऊपर दिखता है। ठीक है, तो वो होगी आपको अपैरेंट डेप्थ, मतलब जो उसकी गहराई है हमसे, मतलब उसकी सरफेस से, बाउंड्री से वो नहीं होती। चलिए बात करते हैं। सपोज डैट मैं इधर से ही स्टार्ट करता हूँ बनाना, कि ये आपका एक कंटेनर बना दिया मैं। ओके, और इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल रहा हूँ। भोर हो गई है, भोर हो गई है, पानी डाल दिया मैंने। ठीक है, ये पानी ही पानी है। यहाँ पर एक कॉइन है, ऐसा छोटा सा कॉइन मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक्चुअली ये कॉइन है, मतलब मान लीजिए कि इस कॉइन का डेप्थ जो होता है ना, यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, यही ना इसकी रियल डेप्थ हो गई यार। इसकी गहराई यही ना हो गया। मान लीजिए क्या हो गया, डी है। देखिए क्या माना, डी है, तो एक्चुअल डेप्थ इसकी ही ना हो गई। इसकी एक्चुअल डेप्थ है, मतलब डी ए सी लिखा है, मतलब एक्चुअल डेप्थ कहाँ से, यहाँ से आपकी, सॉरी मार्कर धोखा दे रही है। धोखा देबू तो जैबू कहाँ तू, डबल तो रख ले बनी। ओके, ये एक्चुअल है, समझ गया ना। और क्या होगा कि हम यहाँ से एक रे निकलेगा, मतलब ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। ऊपर वाला आपका किन से, रेयर मीडियम हो जाएगा। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो जो रे होती है थोड़ी सी टर्न हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है नॉर्मल से। कहाँ से, नॉर्मल से। ये आपकी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से। और एक रे हम क्या निकालते हैं, जस्ट यहाँ से एक सरफेस के नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, तो सरफेस से नॉर्मल जो भी रे जाती है उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। जैसे जाएगी वो, जैसे चली जाएगी वो मुड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी फोकस अपनी जगह पर रहती। तो इसको हम लोग, इस रे को हम पीछे मिलाते हैं तो ये आपको का यहाँ पर लगभग दिखेगा। मतलब ये जो कॉइन है, ये क्या है, कॉइन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको कहाँ, यहाँ पर दिख रहा है, कुछ यहाँ पर दिख, मतलब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस कॉइन का डेप्थ तो इतना है, पर आप दिखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं डी अपैरेंट। मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ओ है, ए है, इस जगह का मैंने नाम दे दिया ए, और इस जगह का नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो एक्चुअली में बात करें, ए ओ क्या है, यही आपकी एक्चुअल डेप्थ है, यानी रियल डेप्थ इसी को बोल सकते हैं। और जो आपका ए आई है, ए आई, ये आपकी क्या है, मतलब अपैरेंट डेप्थ है। मतलब ये ठीक है,
ये अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये है थोड़ा, ये इतनी डेप्थ इसकी है तो इतनी, इसलिए ये दिख रहा है इतना, पर इसलिए इसको अपेरेंट बोल रहे हैं, मतलब इमेजिनरी बोल सकते हैं, वर्चुअल डेप्थ भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। और एक्चुअली देखिए, ये एक्चुअली जो आपके कॉइन है यहाँ से कहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पर चलाया गया, तो इसको बोलेंगे IO को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है कॉइन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर देखने वालों के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं नॉर्मल शिफ्ट को हमने x मान लिया, क्या हो गया? x मान लिया, ठीक है। तो स्नेल का नियम यहाँ भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब स्नेल का नियम क्या कहता है, जिस मीडियम से जो लाइट जाती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं इससे वाटर से जा रही है तो ये मेरा डेंसर मीडियम है और रेयर में जा रही है, मतलब मान लीजिए कि ये आपका क्या एयर है, ठीक है ना। तो जिस मीडियम से जाता है, तो मान लीजिए क्या वाटर से जा रही है तो इसका क्या डेंसर मीडियम है, तो मान लीजिए क्या म्यूडी इससे जा रहा है, समझ रहे हैं ना, इससे। और उसकी जो एंगल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही नहीं इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, दिस वन, ओके। तो साइन आई लिखे हैं इसका पर, इक्वल टू जिस मीडियम में जाती है, कहा रेयर मीडियम में जा रहा था, म्यू आर लिख देते हैं, और वहाँ उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसकी आर का प्रोडक्ट। तो ये हमारा स्नेल का नियम है, ठीक है। सपोज डैट कि मान लीजिए कि एयर है ही, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लेटे मान लेते कि आपका जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू को आप म्यू मान लीजिए, एक्चुअली म्यू आर तो आपका 1 होगा क्योंकि एयर है कि नहीं। तो मेरा ये जो इक्वेशन मॉडिफाइड करके बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन हमारा मॉडिफाइड करके बनेगा, म्यू के जगह म्यू डी के जगह म्यू लिख दे, और साइन आई इक्वल टू, यहाँ तो म्यू आर की जगह 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, साइन आर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मतलब अपरेंट डेप्थ कितना होगा और रियल डेप्थ कितना होगा, ये निकालना है। रियल तो मुझे पता ही रहता है, और कितना शिफ्ट हुआ है ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, फर्स्ट फॉर ऑल, ओके, मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है। ए वाला एंगल सेम होगा, अगर ए वाला एंगल आई है तो यो आई होगा, ओके। अल्टरनेट एंगल से ध्यान दीजिए, टिक 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 टिक, ये वाला ये अल्टरनेट जेड जैसा बना रहा है ना, तो ए आई है, और ए वाला अगर आर है तो ए वाला भी आपका आर होगा, ठीक है। हम कभी भी टोटल ऑप्टिक्स में बात करते हैं, जो एंगल लेते हैं बहुत ही छोटा लेते क्या होता भी है, ठीक है, ठीक है। इन रियलिटी ये सपोज हटाइए, सपोज ए एंड बी आर बोथ क्लोज टू वेरी क्लोज, मान लीजिए ए और बी बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, तो उस केस में ओ बी और ओ ए लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा ना। तो इस केस में सपोज पॉइंट ए एंड, एक्चुअली मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ ताकि स्पेस बने, और भी तो काम है, म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर, ए वाला जो मैंने मिटाया उसी को लिखा है। मान लीजिए ए और बी, सपोज पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज। जब ए और बी बहुत क्लोज होगा तो आई और आर एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, यानी ओ बी और ओ ए लगभग सेम होगा। तो इस केस में अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो उसकी साइन और उसकी
tan दोनों सेम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे एंगल बहुत छोटा है, जस्ट अज्यूम अ जीरो, तो sin 0 बराबर भी 0 ही होता है, tan 0 बराबर भी 0 ही होता है कि नहीं। और 0 से थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो लगभग दोनों सेम होता है। तो इस केस में ओके, इस केस में जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन ऑफ आई जस्ट इक्वल टू tan आई होगा, ठीक है। तो tan आई क्या हो जाएगा, देखिएगा tan आई की बात करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी ओ ए बटा ए भी होगा कि नहीं होगा, याद रखिएगा। इस केस में हम बात करते हैं tan आई की बात करते हैं, ओके। तो ये आपकी बेस, ये बात करते इसकी बात, इसकी परपेंडिकुलर ए वाला हो जाएगी ए बी, और बेस क्या हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिस वन ए बी बट्टा क्या हो जाएगा ए ओ, ओके, ए बी बटा ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा ए ओ क्या है, यही एक्चुअल डेप्थ है ना भाई, डी एक्चुअल लिख दिया इसको। अब उसी तरह बात करते हैं आर के लिए, ठीक है। तो इसका साइन आर भी लगभग tan आर के बराबर होगा। इस केस में भी, ठीक है, क्या होगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा ए आई हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ए आई क्या है, यही आपका अपेरेंट डेप्थ है, मतलब डी अपेरेंट है आपका, मतलब ओके। ये आपकी, देखिए अब इसी चीज को आप वहां पुट आउट कीजिएगा, मतलब साइन का वैल्यू यहाँ पुट आउट कीजिएगा और साइन आई का और साइन आर का भी वहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन, मान लीजिए ए इक्वेशन फर्स्ट है, ए सेकंड है, इन दोनों को यहाँ पर पुट आउट कीजिएगा। तो म्यू साइन आई की जगह क्या लिखेंगे, ए वाला ए बी बटा क्या डी एक्चुअल इक्वल टू साइन आर की जगह क्या लिखेंगे, ए बी बटा डी अपेरेंट। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा। म्यू बटा डी एक्चुअल क्या आया, 1 बटा डी अपेरेंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं, मुझे डी अपेरेंट की बात करना है, किसकी, डी अपेरेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो म्यू इंटू डी अपेरेंट बराबर क्या होगा डी एक्चुअल। तो डी अपेरेंट की बात करूं तो क्या होगा, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाई म्यू, क्या है मेरा, डिवाइडेड बाई म्यू। ये हमारा आ गया, समझ रहे हैं ना। मतलब डी अपेरेंट का क्या वैल्यू क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, जो एक्चुअल गहराई होगा, उसमें क्या करते हैं, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, उसकी अपेरेंट डेप्थ ये वाला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये निकल गया। अब शिफ्ट कितना हुआ, एक्चुअली मैं एक्स की बात करता हूँ। नॉर्मल शिफ्ट एक्चुअली यहाँ था तो यहाँ चला गया, एक्चुअली ये वाला कितना होगा, मैं ये निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर नॉर्मल शिफ्ट की बात कर लो यहाँ पर, देखिए नॉर्मल शिफ्ट की बात करो तो क्या एक्स है, तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा, मतलब डी एक्चुअल माइनस, है ना, डी एक्चुअल, यहाँ में से इतना घटा देंगे क्या, डी अपेरेंट, तो मेरा एक्स निकल जाएगा। तो डी एक्चुअल की बात करें माइनस डी अपेरेंट का वैल्यू क्या है, यही ना है, डी एक्चुअल बटा म्यू, यहाँ से एक्स डी एक्चुअल कॉमन लेंगे, क्या जाएगा 1/1 माइनस म्यू। ये आपका नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला आ गया, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है एक्चुअल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ, दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब
शिफ्टिंग कितना होता है, शिफ्टिंग का ये फार्मूला हो गया, अपरेंट डेप्थ का ये फार्मूला हो गया। अपरेंट डेप्थ में क्या होता है, जो एक्चुअल डेप्थ होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कीजिए तो क्या निकल जाएगा, आपका अपरेंट डेप्थ निकल जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, मतलब यहाँ था, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर गया, उसको निकालने के लिए आपका ये रिलेशन काफ़ी है, ठीक है ना। तो अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ का यही कुछ फंदा था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ अलग अलग करके। फिलहाल के लिए इतना, थैंक यू सो मच।